हाय गाइस, वेलकम टू अनकवर्ड बाय अंकित। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो आज जो कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं वो अजमेर 1992 के बारे में है, विच इज़ द इंडिया बिगेस्ट स्कैंडल। एक टाइम था अजमेर में कि शादी से पहले लड़के के माँ बाप फोटो लेकर स्टूडियो पे जाते थे और पूछते थे कि क्या ये लड़की सोफिया सेकेंडरी स्कूल से है। तो ऐसा क्यों था? तो चलिए जानते हैं आज का केस। तो ये जो केस है ये बहुत ही अंडर रिपोर्टेड रहा है अपने समय पे, और आज भी बहुत कम लोगों में ये केस के बारे में जानकारी है। ऐसा क्यों है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, और आप ये भी जानकर चौकन्ने हो जाएंगे कि आरोपियों को क्या सजा दी गई थी। तो ये जो सारी घटनाएं ये शुरू होती है 1991 से 1992 के बीच में, जब अचानक से सोफिया सेकेंडरी स्कूल की बहुत सारी लड़कियां लगती है, करीबन 6 लड़कियां। तो ये जब सामने आने लग गई तो इस पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल का खुलासा हुआ। तो अजमेर में इस बीच में कुछ लड़कियों की तस्वीरें लीक होने लग गई थी, सर्कुलेट होने लग गई थी। तो जब ये तस्वीरें सर्कुलेट होने लग गई थी तो बहुत कोई इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, इन फेवर लेता था, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने में होने लग गया। रिपोर्टेड है कि 250 प्लस लड़कियां इसमें विक्टिम बन चुकी थी, पर ये नंबर शायद किसी को भी नहीं पता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सा चेन सा बन गया था। तो ये तस्वीर नवज्योति के एक एडिटर के पास पहुंच गई, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने न्यूज़पेपर पे ये आर्टिकल छाप दिया। पर आर्टिकल छापने के बाद भी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कुछ समय बाद उसने वापस से ये आर्टिकल छाप दिया, पर इस बारी फोटोज़ के साथ। तो उसने फोटोज़ को ब्लर आउट कर दिया और फोटोज़ को छाप दिया न्यूज़पेपर में। ये खबर आते के साथ ही अजमेर में बहुत बड़ा भूचाल मच गया, और इसके बाद जो पूरी कहानी सामने आई ये लोगों को चौकन्ना करके रख देती है। फारूक चिश्ती, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम, बेसिकली अ केयर टेकर, तो उसने एक लड़की से किसी काम के बहाने दोस्ती कर ली। तो अभी जो ये पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है कि फारूक चिश्ती ने उस लड़की से दोस्ती कैसे करी। कुछ कहते हैं कि शायद उससे प्यार हो गया था उससे, कुछ कहते हैं कि उस लड़की को गैस सिलेंडर कनेक्शन की ज़रूरत थी और वो जानती थी कि फारूक चिश्ती बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है, तो क्यों ना उससे अप्रोच किया जाए। अब उसने क्या किया, उससे दोस्ती बढ़ाई। किसी बहाने उसने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाया। फार्म हाउस में बुलाने के बाद फारूक चिश्ती ने उस लड़की के साथ बहुत ही घिनौने हरकतें की, उसका, और उसके बाद उसकी तस्वीरें निकाली। और ये तस्वीर निकालने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अब वो तस्वीर दिखा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता, उसके साथ शोषण बार बार करता, कभी कभी अपने कुछ दोस्तों को बुलाता जिसमें से नफीस चिश्ती और अनवर भी 2 शामिल थे। अब फारूक चिश्ती और उसके 3 दोस्त नफीस चिश्ती और अनवर उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर तुम हमारे पास नहीं आती हो तो ये सारे फोटोज लीक कर दिए जाएंगे। तो उनका इससे भी मन नहीं भरा। अब वो क्या करने लग गए, उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग गए कि तुम 2 लड़की और लेकर हमारे पास आओ वरना तुम्हारी फोटोज लीक कर देंगे। अब वो लड़की मजबूरी में आकर और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में 2 लड़की और उसके फार्म हाउस में लेकर आती है, और इन 2 लड़कियों के साथ भी सेम इंसिडेंट, इन दोनों का भी किया जाता है। दे आर असॉल्टेड एंड इनका भी फोटोज निकाला जाता है। एंड दिस सर्कल गोज ऑन, nobody knows for how long. The number reports की 250 है, पर हमें एग्जैक्टली ये नंबर नहीं पता, शायद ये बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके बाद फारूक चिश्ती ने सोचा कि ये इमेजेस डेवलप करवा लिया जाए। तो पहले वो फिल्म वाला कैमरा होता था जिसमें रील्स डलती थी, वो फोटोज़ में डेवलप करवाना पड़ता था। अभी के जैसे नहीं कि डिजिटल कैमरा है, फोटो लो और यू कैन सी इट राइट अवे। तो जब फारूक चिश्ती ने ये फोटोज़ डेवलप करवाने को दिए तो वहाँ पे कुछ लोग काम करते थे जिन्होंने ये फोटोज और रील अपने पास रख लिया, क्योंकि इसमें तस्वीरें थी तो उनको लगा कि ये क्यों ना हम भी रख ले। अब इससे क्या हुआ, ये तस्वीरें लीक होने लग गई धीरे धीरे धीरे।
अब ये लोग उस लड़की को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये लड़की है जिसका फोटो हमारे पास है। अब ये लोग जाके उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग गए, तुम हमारे साथ आ जाओ वरना तुम्हारी फोटोज हम लीक कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था ये नंबर्स 250 माइट बी अंडर रिपोर्टेड, बिकॉज ऐसे करके कितने लोगों के पास ये फोटोज चले गए होंगे और वो लोग एज अ चेन बन गया होगा, सिंडिकेट बन गया होगा और कितने लोग इस चंगुल में फंस गए होंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि नवज्योति के एक एडिटर के पास भी ये तस्वीर घूमते घूमते पहुंच गई, तो उसने ये खबर छाप दी थी। खबर छापने के बाद जो अजमेर में भूचाल मचा था उसके वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो चुके थे। तब जाके लड़कियों के फैमिली से पूछताछ शुरू हुई। पर यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियां और उनके माँ बाप आगे नहीं आना चाहते थे, बिकॉज इंडियन सोसाइटी नोबडी वांट्स देयर नेम टू बी टेंटेड। तो कोई भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग सामने नहीं आना चाहते। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि अपना सोसाइटी दे लुक डाउन अपॉन पीपल दोज हु आर विक्टिम इन दीज केसेस। तो जांच पड़ताल जब शुरू होती है तो 30 लड़कियों से पूछताछ होती है। तो जब पूछताछ होती है तो यहाँ पे शुरू होता है धमकी का सिलसिला। तो जो आरोपी थे वो विक्टिम्स के फैमिली को धमकी देने लगते, अगर तुमने अपना बयान नहीं बदला तो तुम्हारे फोटोज़ वापस से लीक कर देंगे, तुम्हारे फैमिली को ये कर देंगे, और अलग अलग प्रकार के धमकियाँ देने लग गए। तो ये जो नंबर था 30 का, वो घट के 12 हो गए। 18 लड़कियां बैकआउट कर गई उनके फैमिली के वजह से या धमकी के वजह से। तो 12 में से सिर्फ 2 लड़कियां आखिर तक बचती है जो अपने बयान पे टिकी रहती है, जिनके वजह से इन आरोपियों को सज़ा मिली। तो ये केस की जब तहकीकात शुरू होती है तो उन्हीं फोटो में से 18 आरोपी आइडेंटिफाई होते हैं और उनके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाता है। तो टोटल में 18 आरोपी आइडेंटिफाई होते हैं और उन पे मुकदमा शुरू होता है। तो आज तक सिर्फ 12 लोग अरेस्ट हुए, 6 लोग आज तक भी भागे हुए हैं और वो कभी भी अरेस्ट नहीं हुए थे। और इस केस का जो मेन आरोपी था, द मास्टरमाइंड, जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, फारूक चिश्ती, उसने एक लूप होल ढूंढ निकाला और उसने अपने आप को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया। तो उसने आज तक जेल का शक्ल कभी नहीं देखा है और बचे आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसमें से बहुत सारे लोग थे जो कुछ सालों बाद ही बेल पे बाहर निकल गए और कोर्ट ने लेटर ऑन बहुत सारे आरोपी की उम्र कैद की सज़ा को 10 साल के सज़ा में तब्दील कर दिया। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, जो केस के 3 मेन आरोपी थे वो तीनों आज खुला घूम रहे हैं, तीनों में से कोई भी जेल में नहीं है। तो इस केस में एक और इंसिडेंट था जहां पे एक रिपोर्टर जिसका नाम मदन सिंह था, वो भी एक न्यूज़पेपर चलाता था विच वॉज वीकली टैबलॉइड। तो उसने भी ये इंसिडेंट को फुल कवरेज दी थी और अपने टैबलॉइड पे हमेशा इसे रिपोर्ट करता था। तो एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था, उसे लगा कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे, और वो बिल्कुल सही था। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और आखिर में जाके उसे गोली मार दी। गोली खाने के बाद भी मदन सिंह कैसे भी बच गए थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पर हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद ही कुछ गुंडे घुस के उन्हें गोली मार के चले गए और वहां पे ही मदन सिंह की मौत हो गई। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जहां पे मदन सिंह के बेटे ने उस टाइम पे जो अक्यूज थे, जिनको कोर्ट ने रिहा कर दिया था, उसको मदन सिंह के बेटे ने रिसेंटली गोली मार दी। तो मदन सिंह के बेटे ने कसम खाई थी जब ये आरोपी कोर्ट से रिहा हो गए थे कि मैं अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगा। तो आखिर में जैसे मैंने बताया था, ये केस अंडर रिपोर्टेड क्यों रहा था? तो फर्स्ट रीजन ऑफ अंडर रिपोर्टिंग वाज विक्टिम्स के पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियों का नाम खराब हो और ये बात बहुत ज़्यादा पब्लिकली उछले। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि ये केस को जितना लो प्रोफाइल रखा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लड़कियां कर चुकी थी और अगर ये केस बहुत ज़्यादा बाहर आए तो हो सकता है और भी लड़कियां कमिट कर ले। सेकेंड रीजन, एज यू नो, द प्राइम सस्पेक्ट फारूक चिश्ती वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। ही बिलोंग टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। एंड द थर्ड रीजन, लोगों को लगा था कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द विक्टिम वर हिंदूज एंड द प्राइम सस्पेक्ट वॉज मुस्लिम। तो हो सकता है ये खबर आने के बाद कम्युनल राइट हो जाए। तो फाइनली ये केस को यहीं क्लोज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।